नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। हूँ आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। डोईवाला में सिंचाई नहर में फैली गंदगी को लेकर किसान हुए आक्रोशित। नगर पालिका में ज्ञापन सौंप नहर की सफाई की मांग। डोईवाला के राजीव नगर केशवपुरी से होकर गुजरने वाली नहर से डोईवाला के किसान व ग्रामीण बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि केशवपुरी बस्ती के बीच से गुजरने वाली सिंचाई नहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से सिंचाई के दौरान खेतों में यह कचरा जमा हो जाता है। इससे खेत में फसलें खराब हो जाती हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ये जो हमारे खैरी धर्मूचक तेलीवाला की जो केशवपुरी बस्ती से होकर नहर जाती है, इसका मरम्मत का कार्य चल रहा था। 10 दिन से नहर में पानी नहीं था, तो आज किसान पानी बांधने के लिए वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ देखा गया 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है नहर का, वो पूरी तरह से केस बस्ती के लोगों द्वारा उसमें कूड़ा करकट फेंका गया है और पूरी नहर ब्लॉक है। जिसे हम अपनी समस्या लेकर यहाँ नगर पालिका में आए तो यहाँ अधिकारियों से बात हो रही है, इसका जल्द से कोई सफाई हो उसकी, जिससे पानी हमारा सुचारू रूप से चले। और वहाँ पे नहर में जो हालत आज देखी गई है, बहुत बुरी हालत है और इसका कोई जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन होना चाहिए। और सारे घरों का सीवरेज का जो घर का जो पानी है, गंदा पानी, वो सब नहर के अंदर फेंका जा रहा है, जिससे बहुत समस्या हो रही है। किसानों को पानी लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत नुकसान होता है। इसमें फसल में भी नुकसान है, हमारी फसल को बहुत नुकसान है इससे। और चर्म रोग हो रहा है किसानों को, पानी में बड़ी दिक्कत है। पानी लगाने जब किसान जाता है तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें, और फसल में भी बहुत नुकसान है। साग सब्जी में गंदा पानी जब जाता है तो बड़ी नुकसान होता है, जानवर जा रहे हैं। और वेस्टेज जो इतना भी बुच्चड़ खाने हैं, सबका वेस्टेज जा रहा है, सब नहर में फेंका जा रहा है। बहुत बुरी तरह से गंदगी की हुई है इस नहर में, तो इसके लिए जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन हो, ये मांग लेकर आज किसान अपनी यहाँ नगर पालिका में आए हैं और आगे एसडीएम महोदय को भी अब ज्ञापन दिया जाएगा। धनौल्टी में राजकीय महाविद्यालय नैनबाग के स्वयंसेवियों ने यमुना को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प। रैली निकालकर किया लोगों को जागरूक। धनौल्टी में स्पर्श गंगा अभियान के तहत कार्यक्रम अधिकारी संदीप कुमार के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के 1 दिवसीय शिविर की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन एवं यमुना स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्वयंसेवियों ने नैनबाग मुख्य बाजार में रैली निकालकर पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने हेतु लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तत्पश्चात यमुना नदी के तट पर स्वयंसेवियों ने पॉलिथीन उन्मूलन, प्लास्टिक की बोतलें एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को एकत्रित किया और जल हथेली में लेकर यमुना को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। धनौल्टी से मुकेश रावत की रिपोर्ट। गंगोलीहाट में ग्रामीणों ने की वन विभाग और लोक निर्माण विभाग में तालाबंदी। 5 महीनों से क्रमिक अनशन पर तो 9 दिनों से है लगातार आमरण अनशन पर। गंगोलीहाट के मड़क नाली से सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीणों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग बेरीना और वन विभाग गंगोलीहाट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यालय में तालाबंदी की गई। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, तो वहीं तालाबंदी को लेकर तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की लापरवाही के कारण सड़क स्वीकृत नहीं हो पा रही है। विभागीय अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। हमारा यह 6ठा महीना चल रहा है। आज हमारा आमरण अनशन का 9वां दिन है। हम 12 जुलाई 2021 से क्रमिक अनशन पर थे, अभी हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। और हमें शर्म लग रही है कि 5 किलोमीटर रोड की शुरुआत करने के लिए क्या किसी को 6 महीने आमरण अनशन में बैठने की ज़रूरत है? क्या सरकार की यही व्यवस्था है कि वह 6 महीने आमरण अनशन के बाद 5 किलोमीटर रोड की शुरुआत करे? ये बड़े शर्म की बात है और सुनने वालों के लिए भी अजीबोगरीब लगता है। हमें खुद शर्म आ रही है। सरकार को चाहे शर्म आए ना आए, पर ऐसा है, अपनी संवेदनता न खोएं। सरकार अभी भी संभल जाए और हमारी एकमात्र मांग को जल्दी स्वीकार कर जनहित में। मेरी तो हो गई, हमने तो सरकार का क्या बिगाड़ा। 5 किलोमीटर हमने तो मांग करी, बच्चे तो कितने परेशानियाँ। गाँव घर में एक रोड तो ऊपर है, एक रोड तो नीचे है, उसको वहाँ तो 2-2 रोड पहुँच गई। हमने क्या बिगाड़ा? हमने तो सरकार बनाया,
जहाँ वोट दी करके आई वहाँ हम वोट देने से वहाँ पहुँची, हाँ पहुँचा उधर हम पहुँचा, वोट नहीं था। सरकार तो हमने बनाया, वोट तो हमने दी, सरकार का हमने क्या बिगाड़ा। 60 वर्ष की उम्र तो मेरी हो गई। एक छोटी सी बात और तुम्हारा घर और है, मेरी बहू ने डोईवाला के महाविद्यालय में परीक्षा देने के बाद भी परीक्षार्थियों को दिखाया गया अनुपस्थित, अधर में लटका बच्चों का भविष्य। एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में अनुपस्थित दिखाने पर छात्रों का भविष्य अधर में है, तो वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। तो वहीं डोईवाला महाविद्यालय लगातार परीक्षा परिणाम मामले में सुर्खियों में रहा है। यहाँ कभी छात्रों को परीक्षा परिणाम देर से मिलते हैं, तो वहीं जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो जाते हैं उनको परीक्षा देने के उपरांत भी अनुपस्थित दिखाया जा रहा है। देखिए डोईवाला से जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट। परीक्षा में बैठे हैं, उनका जो है वेरिफिकेशन के आधार पर वो यहाँ परीक्षा में हैं और उसी आधार पर सारे रिजल्ट जो हैं उसके अंक विश्वविद्यालय को भेजे जाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उनके भी अंक भेजे जाते हैं। तो कुछ छात्रों के अब्सेंट दिखाए गए हैं कुछ विषयों में, उसका विश्वविद्यालय से जानकारी लेनी होगी कि किन कारणों से विश्वविद्यालय ने उनको अनुपस्थित दिखाया है, जबकि बच्चे हमारे यहाँ कक्षाओं में परीक्षा कक्ष में बैठे हुए थे या परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इस संदर्भ में हम अभी उनके कुल सचिव से भी बात करेंगे वहाँ पर और पूरी जानकारी लेकर बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी देखिए, जो अभी रिज़ल्ट आए हैं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं, जिनमें बहुत से बच्चों की एब्सेंट लगी है। ज़्यादातर मतलब मैं ज़्यादातर कहूँगा कि ज़्यादातर बच्चों की एब्सेंट लगी है, जिसकी मैं कॉलेज को दोषी मानता हूँ, क्योंकि कॉलेज की वजह से कई बार गलतियों की वजह से छात्र साल भर रिज़ल्ट के लिए वेट करते रहते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कॉलेज जो यहाँ से अटेंडेंस शीट भेजता है उनमें कई बार अपनी गलतियों की वजह से एब्सेंट लगा देता है। कई गलतियाँ यूनिवर्सिटी की भी होती हैं कि यूनिवर्सिटी भी कई बार गलत रिज़ल्ट अपलोड कर देती है, पर जिसकी वजह से परेशानियाँ छात्रों को होती हैं। छात्र कहीं अब जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो कहीं भी अब एडमिशन लेने के लायक नहीं है जब तक उसका रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है, और लगभग सारे कॉलेजों में एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो छात्रों का साल ख़राब होता है। तो मैं हमारा कुछ इस कॉलेज में बहुत से ऐसे रिज़ल्ट हैं जो 2 साल से अटके हुए हैं। तो मैं कई बार हम प्रिंसिपल से ये चीज़ें अवगत करा चुका हूँ कि प्रिंसिपल को कि सर ये रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित कीजिए, पर अभी तक वो रिज़ल्ट घोषित नहीं हुए हैं। और आज भी हमने सर को फिर वही जो एब्सेंट लगी हैं जिन बच्चों की, हमने उसके संदर्भ में बात की है, तो सर कह रहे हैं कि अभी जल्द ही रिज़ल्ट क्लियर करा देंगे यूनिवर्सिटी से बात करके। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।